जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद। और इस वक्त हम बात करेंगे, आपको पता है कि समर वेकेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं ख़त्म होने वाली हैं और नेक्स्ट वीक से स्कूल जो हैं फिर से ओपन हो रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको टिप्स देंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को पहले से तैयार करें, क्योंकि जब समर वेकेशंस होने वाली होती हैं बच्चे उस वक्त बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब समर वेकेशंस जो हैं एंड पे होती हैं तो बच्चों को होता है, उनके ऊपर बर्डन उन्हें फील हो रहा होता है, खास तौर से ये कि उन्होंने होमवर्क किया है नहीं किया समर वेकेशंस का। और उसके साथ साथ उनको ये होता है कि न्यू एकेडमिक ईयर जब शुरू हो रहा होता है तो एक खुशी तो होती है कि न्यू बुक्स भी होती हैं और फिर नए टीचर्स भी होंगे, नई क्लास भी होगी, मगर उसके साथ साथ उन्हें बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। एक जगह मैं कहीं पढ़ रही थी और किसी ने इसका जिक्र भी किया था कि एक वक्त था कि वालिदैन जो है जब बच्चों की छुट्टियां होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम देते थे और कोशिश करते थे कि अपनी छुट्टियां भी उन्हीं दिनों में रखें ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें और उनको उनकी पढ़ाई पर तवज्जो दिला सकें। और फिर हमने ये भी देखा कि एक वक्त वो भी था कि जब वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और किसी ना किसी ओहदे पे फाइज होते थे। अब आज जहाँ खुद डॉक्टर, इंजीनियर्स माँ बाप हैं तो वहाँ बच्चे जो हैं वो कहने की बात नहीं है, ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एआई के पीछे लगे हुए हैं, या फिर ये कि उन्हें नहीं समझ आ रहा होता किस तरह वो पढ़ें और किस तरह अपने होमवर्क को करें। मगर यहाँ पे हम यही बात करेंगे इस वक्त समर वेकेशन खत्म हो रही हैं तो इसकी टिप्स कैसे आपको दें और क्या टिप्स होनी चाहिए कि आप पहले से बच्चे के जो मामूलात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं, पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम हैं अख्तर अराई साहब, आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और अभी मैं आपसे बात करी थी कि हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था शायद हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि आगे समर वेकेशन जब ख़त्म होंगी तो लोगों को किस तरह का जो है इसमें एडजस्ट करना है, ख़ासतौर से पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह एडजस्ट करवाना है। यहीं से बात शुरू करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपकी हमेशा कोशिश यही रही है कि ज़ाहिर है कि हम अपने व्यूअर को, यानी कि आपके प्रोग्राम का नाम ही ऐसा है जी उठा जो है ना, तो अब वो जी उठने वाली बात है। जब तक सुबह होती है तो उससे पहले कैसे ताज़ादम हो के हम उठते हैं और फिर हम ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर रात को थके हुए आते हैं, रेस्ट चाहिए होता है। तो ये वही बात है कि उसके इक़दामात करने होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि जो हमारी जो प्रिपरेशन है वक्त कबल वक्त, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही बात है कि सोने की बात से जब बात आई तो पहली टिप ही ये दे देते हैं। तो अब का मसाइल ये हैं कि लोग 9 बजे उठ रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर, ठीक है। जो काम करने पे जाते हैं उनके फादर बच्चों के या हस्बैंड या जो भी कमाने वाले लोग होते हैं वो तो चले जाते हैं, बच्चे देर तक सोते रहते हैं और रात को देर तक जागते रहते हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत है, फ़न है डिफरेंट टाइप की। तो वो जो रूटीन का डिस्टर्ब होना है सबसे पहले उसको कवर अप करना है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि इस वक्त तैयारी करें, माइंड जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करें बच्चों की, उनको फ्रेश करें, उनको बताएं कि भाई ये आपकी चीज़ें हैं। यकीनन हर तालीमी इदारा जो है कोई ना कोई होम असाइनमेंट दे देता है, ख़ास तौर पर समर वेकेशंस में दे देता है, तो बच्चा जो है टच में रहे। और टच में जब रहता है तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, रीडिंग करता रहे, यकीनन रीडिंग के होमवर्क्स होंगे, राइटिंग के होमवर्क्स होंगे, क्रिएटिव राइटिंग होगी, या मैथ की प्रैक्टिस हो सकती है, या साइंस के कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, या उनको कोई मुशाहिदा करने के लिए कहा गया होगा कि आप जाइए, अगर आप का इंटरेस्ट बायोलॉजी से है या बॉटनी से है तो आप हो सकता है प्लांट्स की रिसर्च करें, आप देखें कि किस तरह के फ्रूट्स हैं, कोई ना कोई असाइनमेंट होंगे। वो उन्होंने किए या नहीं किए, मगर स्कूल ओपन होने से पहले उन तमाम असाइनमेंट्स को जो होम टास्क दी गई थी उनको भी करना है। सुबह टाइम पे उठना है, ब्रेकफास्ट बच्चों को टाइम पे कराएं, और ताकि उसकी रूटीन हो। रात को सोने का जो है वो सिलसिला अर्ली करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बच्चे जो है ना, पहले दिन स्कूल वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या सूबा सिंध के जो स्कूल खुल रहे हैं वो 1 अगस्त से खुल रहे हैं। सूबा सिंध के स्कूलों में जो अनाउंसमेंट है, मगर उस दिन फ्राइडे का दिन है। अक्सर एक दिन या 2 दिन वीकेंड पर जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चे फर्स्ट डे नहीं जाते। जो बच्चे फर्स्ट डे नहीं जाते, हमारा मुशाहिदा है कि उनका आगाज़ ही अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये वाकई इस तरह है कि बच्चे फर्स्ट डे नहीं जाते? वो कहते हैं, इस तरह आपने अभी बताया कि फ्राइडे है लेकिन बच्चे नहीं आएंगे, वो मंडे को जाएंगे। चलिए मंडे अगर फर्स्ट डे उस दिन जाएं बच्चे। इसी वजह से काफ़ी हमारे तालीमी इदारों ने मंडे का डे भी रखा है कि चलो, क्योंकि सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं कि एक आधा दिन वो ऑफ दे सकते हैं। तो मंडे क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत कम आएंगे
تو میٹرک سسٹم کے تعلیمی ادارے وہ جو ہوم ورک لیسن پلاننگ ہے وہ لیسن ڈیلیور نہیں کریں گے. اگر ڈیلیور کریں گے تو 10-15% اگر کلاس میں اٹینڈنس ہوگی تو دوبارہ سے ان کو منڈے کو دوبارہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. صاحب آپ نے والدین کے لیے تو بتایا کہ کس طرح سے بچوں کو جو ہے معمول پہ لانے کے لیے اور نارمل روٹین پہ لانے کے لیے وہ اس طرح یہ ٹپس کریں کہ بھئی رات کو جلدی انہیں سلائیں اور صبح صحیح ٹائم پہ بریک فاسٹ دیں. بچوں کو پہلے سے کیا تیاری کرنی چاہیے کہ جب وہ بیک ٹو اسکول ہوں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں بچوں کو جو تیاری کرنی ہے نا اس میں سب سے پہلی تیاری والدین کی ہے. وہ اکثر آج کل یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ بڑا گیپ ہے یہاں پر, اور بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت امپورٹنٹ ہے. بالکل, یہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے. جی, تو یقیناً یہ تو ایک بہت سی باتیں ایسی ہیں. تو والدین کی تربیت سے مراد ہماری یہ نہیں ہے ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, آج بھی آپ پروگرام ان ٹپس کے لیے رکھ رہے ہیں, تو پہلے والدین کو پریپیئر ہونا ہے, اور والدین ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہیں, وہی موٹیویشنل مطلب وہ ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں. اب بچوں کو وہی میں نے جیسے کہا کہ سونے کا آغاز ٹائم سے بس ارلی ہو جانا چاہیے, 11 o'clock سے زیادہ نہ ہو, تاکہ ساؤنڈ سلیپ 7 to 8 hours ہونی چاہیے. مارننگ میں اٹھیں, ایکٹیویٹی کریں, کوالٹی ٹائم دیں, ایک روٹین سیٹ کر لیں. گھر کے باہر کی آج کل ایکٹیویٹیز نہ رکھیں. ابھی یہ لاسٹ ویکینڈ ہے, چلو جی ہم پکنک پہ جا رہے ہیں, لاسٹ ویک ہے ریلیٹیو کے پاس جا رہے ہیں, ایسا نہ کریں, کیونکہ پھر اس میں تھکان ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں تو ایشوز ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کے بیگ کو دیکھنا چاہیے, ان کی یونیفارمس میں کوئی کمی ہے, کوئی ان کے چیزیں پراپر نہیں ہیں, جو کوئی کاپیز کا معاملہ ہے, کسی اسٹیشنری کا ایشو ہے, وہ ساری چیزیں قبل از وقت کمپلیٹ کر لیں. اور ہوم ورک کو خود دیکھیں, بیٹھیں, وہ بیٹھیں, اگر فادر ہے یا مدر دونوں میں سے کون دیکھتا ہے ان کے ساتھ ان کی اکیڈمکس ایشوز کو, وہ بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ کروائیں ان سے بچوں کو, اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے, جب تک یہ نہیں کریں گے پیرنٹس ان کو پریپیئر نہیں کریں گے, خود پریپیئر ہوں گے, بچوں کو کرائیں گے. اور پھر اپنی اچھی اچھی سٹوری سنائیں. دیکھیں امیج بلڈنگ بھی تو ہے نا. اگر ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں, ارے بھائی اسکول آ گیا, کیا پرابلم ہے یار, ابھی صبح اٹھنا پڑے گا, ادھر پتہ چلا کہ جی ماں بھی ایسی باتیں کریں. جب نیگیٹیوٹی آپ وہاں پھیلائیں گے تو موٹیویشن کے بجائے ڈی موٹیویشن ہوگی. تو یہاں تو اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں آپ نے, اچھی سٹوریاں سنانی ہیں کہ بھائی پہلا دن کتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا, ہم جب جاتے تھے بیک ٹو اسکول ہم اپنے فریکس کے ساتھ کیسے ملا کرتے تھے. جو پہلے دن جاتا ہے, جو پہلے اسٹیپ اٹھاتا ہے, وہی ونر ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بات سمجھ جانی چاہیے, خاص طور سے پیرنٹس کو. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کل بچوں سے زیادہ جو ہے پیرنٹنگ کی ضرورت پیرنٹس کو ہی ہے. تو پہلے پیرنٹس کو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ پہلے دن ضرور بچوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں اور گریٹ کریں ایک دوسرے کو. اچھا اختر صاحب, اسکولز میں اساتذہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگ پہلے سے ہی کال کر لیتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں بچوں کو ویلکم کرنے کی, جو آپ ٹیچرز ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, کس طرح سے وہ ویلکم کریں؟ کیا آج کل تو بچوں سے نا واٹس ایپ پہ ٹیچرز جو ہیں ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں, کمیونیکیشن ان کی رہتی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اصل رول کیا ہے اساتذہ کا؟ دیکھیں اصل رول جو ہے نا پریپریشن ہے. دیکھیں تعلیمی اداروں میں جب بھی چھٹی ہوتی ہے نا, ایک دن کی ایگزامپل لے لیں کہ اگر 8 o'clock اسکول لگتا ہے تو 8 o'clock سے پہلے ٹیچر آتی ہیں, 5-10 منٹس پہلے آتی ہیں, اسمبلی کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے. جب بچے جاتے ہیں فار ایگزامپل 1:30 آف ہوتا ہے تو وہ 1:30 گھر نہیں جاتی, وہ 1 hour اور اسکول میں رہتے ہوئے تمام کام سمیٹتی ہیں اور نیکسٹ ڈے کی پریپریشن کر کے جاتی ہیں تاکہ مارننگ میں آتے کریں. تو اسی ایک ایگزامپل سے یہ بات ہے کہ جب سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو وہ 1 یا 2 دن بعد میں جاتی ہیں, اور پھر وہ پہلے آتی ہیں آ کے تاکہ ان کے کلاس رومز کو سیٹ کریں, ان کے سلیبس کو دیکھیں, ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں پہلے پریپیئر کریں. تو پریپیئر انوائرمنٹ کے لیے ٹیچرز کی اپنی جو آنا ہے وہ بھی ضروری ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ پہ بہت خرچ کرتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے اس کی ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوں, شارٹ کورسز ہوں, کلاس مینجمنٹ ہے, اسٹوڈنٹ بیہیویئرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ایکٹیویٹی بیسڈ چیزیں کرنی ہیں. آج کل تو AI آ گئی ہے, آج کل تو جیسے ہمارا نیو جنریشن اسکول سسٹم ہے اس میں تو ہم ٹوٹلی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. ہمارا LMS موجود ہے, ہم گھر کے دروازے تک ان کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ٹیوٹوریل بھیج رہے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہر کلاس روم کے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے, اسمارٹ بورڈز موجود ہیں. تو اس کے لیے پوری ایک تیاری کرنی پڑتی ہے, اور اپنی ویڈیوز پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھنی پڑتی ہے تاکہ جیسی بچہ آئے اس کو دکھایا جائے, بتایا جائے. اور یہ سارا جو کام ہے یہ قبل از وقت آنے سے ہی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہماری جو ٹیچر ہیں بڑے شوق و ذوق سے, بہت کم ہوتی ہیں جو سمپل صرف ڈیوٹی کرنا چاہتی ہیں. ادروائز ٹیچنگ پروفیشن میں آنے والے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ
यानी दिल से पढ़ाना चाहते हैं जी। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे ऐसा है कि वो टीचर्स नौकरी के लिए नहीं आते, वो काम करने के लिए आते हैं। नो डाउट कि कुछ ऐसे भी होती हैं टेम्परेरी, जिनकी शादी नहीं हुई तो वो आई, चलो 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो अपने बच्चों की तरह उनको परवान चढ़ाती हैं, उनकी तालीम और तरबियत करती हैं, तो उनकी तैयारी बहुत लाजिम है। और वो आते हैं, आजकल हमारे प्राइवेट स्कूल्स में सारे टीचर्स पहले से अवेलेबल हैं वेलकम करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को जो है बैक टू स्कूल वेलकम करने के लिए तैयार हैं तमाम टीचर्स। लेकिन अभी बहुत सी जगहों पे, बहुत से स्कूल्स में चीज़ देखने में आती है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी छुट्टियों पे गई हूँ, जिस तरह समर वेकेशंस हुई हैं, और मेरी टीचर आप मेरे टीचर थे, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो पता चला आप चेंज हो गए और कहीं और आप चले गए, किसी और क्लास को जो है आप अब अटेंड करेंगे और हमारे टीचर कोई और है। तो उस वक्त भी बच्चे की पढ़ाई जो है ना, जिससे एक टीचर से अटैचमेंट होती है ना, एसोसिएशन, वो फिर वो सही तरह पढ़ नहीं पाता। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि स्कूलों को क्या करना, इस तरह करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात यह है कि जो टीचर्स होते हैं ना, स्विचिंग बहुत करते हैं ना, और दूसरा ये है कि बहुत से प्लान्स होते हैं। एक तो स्विचिंग होती है जी, वो एक टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक सेशन पूरा करना है। बाज़ औक़ात 2 टर्म्स का स्कूल है तो वहाँ मिड टर्म तक तो कंपलसरी है कि एक ही सब्जेक्ट टीचर होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, मगर मजबूरियाँ भी हैं। आजकल नौजवान ख़ासतौर पे जो टीचर्स होते हैं वो फिर स्विचिंग कर लेते हैं या डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल आपने सही कही। 3 टिप्स इज बस आप बताएंगे, 1 2 3 जो आपने बताया मामूलात, और सेकंड क्या है? सबसे पहली टिप यह है कि पेरेंट्स खुद प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है। और जब खुद प्रिपेयर होंगे तो वो अपने बच्चों को टाइम पे सुलाएंगे, टाइम पे उठाएंगे। बेशक स्कूल नहीं जाना, सुबह 7 बजे तैयार हो जाना है ना, ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लग जाना चाहिए, कराएं। उसके बाद जो है उनके बैग्स, स्टेशनरी, हर चीज़ करें। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन करें, क्वालिटी टाइम दें और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं और पहले दिन से ही भेजें। और जो रेगुलर बच्चे होते हैं ना, ज़िंदगी में वो कामयाब होते हैं। जैसे कछुए की एग्जांपल होती है कि स्लो स्लो चलता है मगर कंटिन्यूटी में चलता है। तो रेगुलर रहना एक तालीमी इदारे में वो सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बातें कही कि वालिदैन को पहले दिन ज़रूर भेजना चाहिए और पहले दिन खुद छोड़ने जाना चाहिए, उनको खुद ड्रॉप करने जाएं, उन्हें स्कूल वैन्स में ना भेजें, ताकि बच्चे जो हैं जब देखें कि हमारे माँ बाप खुद जो हमसे खुश होकर जो है हमें लेके जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप बाज़ दफ़ा होता है कि भाई कह रहे हैं अरे अब स्कूल बंद थे, अच्छा था, हम रेस्ट कर रहे थे, अब रेस्ट हमारा खत्म। यही आपके जहन में बात आ रही है। एक पॉइंट और है, देखिए सबसे बड़ा गैप कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, बिल्कुल, बच्चों के दोस्त बने, विद इन बिजनेस पार्टनर। देखिए, आप स्कूल के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें। शिकायत लगाना, ब्लेम गेम करना इज नॉट गुड थिंग। आप उससे राब्ता रखें। ये भी आजकल बच्चों के स्कूल जरूर विजिट किया खुल रहा है, क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टीचर्स आर रेडी टू गाइड यू। तो कम्युनिकेशन टीचर्स के साथ जरूर रखें और टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। खुदारा, बिल्कुल, वही वो हैं जो आप देखें कितनी बड़ी बात अख्तर आराई साहब ये कह के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आया और बहुत बड़ी बात कही कि सबसे पहली चीज़ है रिस्पेक्ट। और जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स के साथ जो है राब्ते में रहें, ताकि ये इंतज़ार ना करें कि भाई टेक्स्ट तो आया नहीं, मैसेज तो आया नहीं टीचर की तरफ से। खुद ही उन्हें कॉल कर लें, खुद ही उनसे पूछ लें कि अब स्कूल में क्या होने जा रहा है या हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी आपसे बहुत सारी बातें होंगी। रहिएगा हमारे साथ।